नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के मंदरोजा के समीप एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान प्रेमिका और प्रेमी के परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई। दरअसल मुंगेर के कासिम बाजार निवासी पीड़िता अंकिता कुमारी ने मंदरोजा के शर्मा कंसल्टेंसी के संचालक रणवीर शर्मा पर शादी का झांसा देकर 1 साल से शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि वह 1 वर्ष पूर्व रणवीर के संपर्क में उस समय आई जब पूरे प्रदेश के साथ बिहार में भागलपुर में भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था और रणवीर ने उसे अपने ऑफिस की देखरेख के लिए रखा था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। पीड़िता के मुताबिक उसके बाद रणवीर ने इसका जमकर फायदा उठाते हुए शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उसके कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा, बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता। उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा कहाँ का रहने वाला है रणवीर? मंदरोजा एसकेपी के पास। कब की घटना है ये? कब आप इसके घटना साथ? साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं। वो विधायक जी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। क्या नाम है विधायक? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल, बार बार यूज करता है। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी? ऐसे सांसद है मेरे पास, क्या 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में है। हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। चाची अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, घिना गया, तो इसको शादी करके हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से? क्या कहता था? क्या कहते? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे। आगे चल के जो होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। जब अंकिता रणवीर पर शादी का दबाव बनाने लगी तो रणवीर ने खुद को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का करीबी बताते हुए कोर्ट कचहरी और पुलिस को अपने पॉकेट में रखने की बात कही। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर ततारपुर थाना पुलिस पहुंची और पीड़िता अंकिता को लेकर महिला थाना पहुंचा दिया, जहां अंकिता थाने के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं प्रेमी के भाई विकास शर्मा ने बताया कि उसके भाई को फंसाने की साजिश की गई है। जो हमारे यहाँ जॉब के लिए आए थे, हमारे बड़े भाई साहब, उनको देख करके कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, उनकी एक बेटी है और उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो वो मतलब दया कर करके उनको जो है ना दया कर करके उनको रख लिए कि जो है हमारे हमारे पूरे मोहल्ले समाज में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना उनको इतना इज्जत संस्कार देते थे। और उसके बाद भी वो उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दिए हम लोग के ऊपर। बताइए। अरे ये आरोप लग रहा है तुम्हारे भाई पर, आरोप लग रहा है हमारे क्या? हाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि विधायक का जो है हमेशा जो है हवाला दिया जाता है। जोर से नहीं है सर। ये क्या क्यों आरोप लगा रही है ये? सर हमारा कहना है कि वो लड़की फ्रॉड है। 2-3 केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसके बाद मौके पर ततारपुर थाना पुलिस पहुंची और प्रेमिका अंकिता को महिला थाना पुलिस थाना लाकर छोड़ दिया। जो प्रेमिका है अंकिता, उसका साफ कहना है कि रणवीर शर्मा यानी जो शर्मा कंसल्टेंसी के प्रोप्राइटर हैं, उसके साथ उसका संबंध था। रणवीर ने 1 वर्ष से उसको शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब जब वह महिला थाना पहुंची है और जो यहाँ के अधिकारी हैं उसको अपना दास्तान सुना रही है, उससे न्याय की गुहार लगा रही है। हम आपको बता दें कि अंकिता पहले से भी शादीशुदा थी। 2013 ईस्वी में उसकी शादी हुई थी भागलपुर के तिलकामंज क्षेत्र में, लेकिन 2017 ईस्वी में उसके पति के साथ डाइवोर्स हो गया। अब देखना यह शेष रह गया है, क्या अंकिता को कब तक महिला थाना पुलिस न्याय दिला पाती है। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे सूबे में शराबबंदी लागू किया गया है। बावजूद इसके लाल पानी सेवन करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। भागलपुर कोतवाली थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर 7 अंग्रेजी शराब की खाली बोतल
खुले में रखा पाया गया। इस दौरान उस मुख्य रास्ते से गुजर रहे लोगों ने कहा कि शराब की डिलीवरी जोमेटो से भी फास्ट है और घर घर शराब के सौदागर होम डिलीवरी कर लाल पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शराबबंदी कानून नहीं है सर, जिनको जब चाहिए जब अवेलेबल है, जहां चाहिए। जोमेटो से बढ़िया सर्विस शराब की सर्विस है भागलपुर में। सरासर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। इसका मतलब प्रशासन भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है, क्योंकि इतना बड़े रूप में जकीरा मिलना और प्रशासन से छुपा है, ये ऐसा असंभव लगता है। देखिए, नीतीश सरकार का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये कैसा बंदी है कि ये सामने देखिए कितना बोतल है खाली पड़ा हुआ। मिलेगा दारू मिलता है? हाँ मिलता है। घर के बाहर में देखें तो 4 बोतल 5 बोतल फेंकाया हुआ मिलता है। मारवाड़ी के घर के बाहर में देखते हैं तो वहाँ मिलता है 8-9 बोतल, डेली यूज होता है। यहाँ भैया होम डिलीवरी हो रहा है, फ़ोन नंबर अवेलेबल है। हर पान दुकान, हर नुक्कड़ पे लड़का सब है जो कि फ़ोन नंबर पे घर में डिलीवरी देता है। कुछ नहीं है शराबबंदी, जगह जगह शराब की बोतलें नजर आती है। जहाँ दिखती है पुलिस को बस वहाँ पे कानून जारी होता है, नहीं तो बाकी कहीं नहीं कोई जांच वाच कुछ नहीं है। प्रशासक की कमी है, ये प्रशासक की बहुत ज्यादा कमी है, लापरवाही करते हैं प्रशासक। वहीं भागलपुर में खुलेआम चौक पर शराब की आधा दर्जन से ज्यादा खाली बोतल मिलने पर भागलपुर विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर पूर्ण रूपेण फेल है। बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है। उन्होंने कहा कि भागलपुर ही नहीं, विधानसभा के कैंपस में जब शराब की बोतल मिल रही है तो आप सोच सकते हैं बिहार में शराब तस्कर किस तरह अपना तांडव मचा रहे हैं। अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि अगर कोई बाहर शराब पीता है और बिहार व्यापार के लिए आता है तो इससे बिहार का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। आप अगर शराब पीने वाले को ही रोक दीजिए तो बिहार का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। विधानसभा के कैंपस में पाया गया, इसलिए शराब तो यहाँ पे आ ही रहा है। माफिया के द्वारा दुगनी तिगनी कीमत में बेचा जा रहा है। शराबबंदी तो जरूर लागू है, लेकिन प्रशासन के लोग इसको रोकने में अक्षम है। और भागलपुर में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज कल भी देखा 7-8 बोतल एकदम दीवार पर सजा के रखा है, जैसे लगता है कि पिकनिक मना रहे हैं लोग। वहाँ पे शराबबंदी नहीं लागू है, सजा के रखे हैं। तो यह तो आईना दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन के लोग आपके क्या कर रहे हैं। आप जब तक प्रशासन के पदस्थ ऊंचे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपका शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं होगा। अकबर नगर थाना क्षेत्र के कोदरा भिट्टा अठगामा दियारा क्षेत्र में एक युवक को गांव के दबंगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में मृतक के पिता घनश्याम मंडल ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि मेरा पुत्र त्रिपुरारी मंडल खेत में काम कर घर जा रहा था, तभी जोगिंदर मंडल उर्फ कारे मंडल, दूसरा प्रसादी मंडल, तीसरा सुबोध मंडल, चौथा फंटूस मंडल, पांचवा भरत मंडल, छठा मकिया मंडल, सातवां गोविंद मंडल द्वारा पंचायत भवन को लेकर रंगदारी मांगने पर ठेकेदार द्वारा रंगदारी नहीं देने पर मना करने की बात को लेकर गोली मार दी। इस मामले में थाने में लिखित आवेदन देने पर अकबरनगर थानाध्यक्ष रणधीर कुमार दलवल के साथ पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं गांव के मुखिया अरविंद मंडल ने घटना की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पुलिस कैंप दिया जाए ताकि गांव में शांतिपूर्ण वातावरण रह सके। परिवार जा रहे थे, मेरा बेटा साथ था, बोला अरे मादर चौधरी को प्रसादी मंडल, सुबोध मंडल, जोगिंदर मंडल, गलक जी आरू मकीलाल मंडल था और एगो गोविंद मंडल राघोपुर का था। बोला रुको, अब ये सब पकड़ा और का देखता है क्या मारो, गोली मार दिया। हम किसी तरह दोनों प्राणी भाग गए, कि चोट लगा है इसमें। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया गांव के उत्तरवारी टोला में एक घर में एक वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान नागा देवी के रूप में हुई है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। हालांकि मृत महिला को किसने गोली मारी इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना पाकर पहुंचे मधुसूदनपुर थाना प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष शर्मा दलवल मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
नाथनगर के नूरपुर में गली किनारे लगे ट्रांसफार्मर का तार अचानक गिर गया। तार गिरने से रास्ते से जा रहे एक युवक बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि ऐसी घटना इस जगह पर बार बार होती है। आगे अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाकर किसी अन्य जगहों पर लगा दिया जाए, क्योंकि यह एक आम रास्ता है और इस रास्ते से लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। पछुआ हवा के कारण भागलपुर में ठंड बढ़ गई है। कोहरे की चादर में भागलपुर लिपटा हुआ है। जिले में पछुआ हवा की वजह से कोहरा और कनकनी बढ़ गई है। ठंड, कनकनी और कोहरे की वजह से जिले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी और पारा लुढ़कने की संभावना है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश की संभावना भी जताई है। वही ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। नवगछिया के जगतपुर झील और आसपास के तालाबों में रूस और मंगोलिया सहित कई देशों से आए पक्षियों का झुंड देखने को मिल रहा है। विदेशी मेहमानों से नवगछिया जगतपुर का इलाका गुलजार है। तालाब और झील में कॉमन कूट, गढ़वाल डक, कॉमन पोचाट, कॉमन टील सहित कई विदेशी बत्तखों की प्रजाति देखी जा रही है। यह सभी विदेशी मेहमान नवगछिया में मार्च तक प्रवेश करेंगे। रूस, मंगोलिया, अलास्का, सेंट्रल एशिया सहित कई देशों से नवगछिया के जगतपुर झील पहुंचे पक्षियों के झुंड को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पानी में विदेशी मेहमानों को अठखेलिया करते हुए लोग अपने कैमरे में तस्वीर कैद करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। दूर दराज से आए लोगों को जगतपुर झील पर्यटन स्थल के रूप में नजर आता है, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण जगतपुर झील हमेशा से उपेक्षित है। झील के चारों ओर निर्माणाधीन बांध और पगडंडियों के सहारे लोग झील तक बड़ी मशक्कत से पहुंचते हैं। कच्ची सड़क होने के कारण पक्षी प्रेमियों को कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने की दावा करने वाली सरकार को जगतपुर झील पर ध्यान देने की जरूरत है। भागलपुर के समीक्षा भवन में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में जिले में चल रही योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें जिलाधिकारी सहित सभी विभागों के पदाधिकारी और विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक के दौरान 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिन योजनाओं में काम धीमी गति से चल रहा है उसे जल्द खत्म करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। जिले के विकास को लेकर के समीक्षा बैठक होता है, जिसमें दिशाओं में ये तय किया गया कि हमारे ज़िले में कौन कौन योजना पूर्ण है उनको पूर्ण कराया जाए और किस योजना को कैसे कराया जाए, कौन बाध्य है, कौन क्या है। इसमें सारे माननीय विधायकगण, सदस्यगण रहते हैं और उन अपना बात को रखते हैं मजबूती से और उन्हीं बात पर करके उनका निदान के लिए सोचा जाता है। क्या कोई फैसला लिया गया? सभी योजनाओं पर फैसला लिया जाता है। एक योजना पर सभी योजनाओं पर फैसला लिया जाता है। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में कर्मचारी तो आते नहीं हैं, लेकिन गैर सरकारी लोग कर्मचारी के दायित्वों का निर्वहन जरूर करते नजर आते हैं। आम लोगों की भाषा में वे दलाल कहलाते हैं। वहीं कर्मचारी उन्हें पालते हैं, पोसते हैं एवं पूरे सरकारी कार्यालय का चाबी उन्हें सौंप देते हैं। ऐसे गैर सरकारी और गैर जिम्मेदार लोगों को सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का हक कौन दे रखा है, ये तो वरीय अधिकारी ही बता सकते हैं। बहरहाल कर्मचारी के नहीं आने से यहाँ दाखिल, खारिज एवं जाति आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने आए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। वहीं गैर सरकारी व्यक्ति दलाल के रूप में संबंधित व्यक्ति से कागजात भी लेते हैं और कर्मचारी से काम भी करवा कर देते हैं। इस बीच पैसे का लेन देन चरम पर होता है। इस खुलेआम भ्रष्टाचार पर वरीय अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं। आपको बताते चले कि टीवी अंग प्रदेश जनहित के मुद्दे पर सदा सच्चाई के साथ प्रखंड कार्यालय की खबरें आपको दिखाती रही है। वहीं आज जब संवाददाता समाचार संकलन करने और इस संबंध में वीडियो बना रहे थे तो अपने आप को कार्यपालक सहायक के रूप में बता रहे राम बिहारी नामक व्यक्ति ने समाचार कर संकलन करने से भी रोका और फोटो खींचने से भी मना किया। ऐसा लगता है कि मानो वर्तमान में जगदीशपुर अंचल कार्यालय में ना तो लोकतंत्र है, ना जनहित के मसले पर जनता की सुनी जाती है और अब सच्चाई दिखाने पर मीडिया को भी रोकने का प्रयास यहाँ के कर्मचारी एवं दलाल कर रहे हैं।
जातीयवासी रिपोर्ट करवाने के लिए। क्या बोला? जातीयवासी आए। क्या बोला? बोला क्या? कर्मचारी जी हैं, बोले कि नहीं है। नहीं है? नहीं। रूम खुला हुआ था? रूम खुला हुआ था। किस काम के लिए आए थे? जातीयवासी बनाना। क्या बोला? कोई खुला है लेकिन कर्मचारी जी है नहीं है। क्या बोला? बोले कि भाई कि अभी नहीं आए हैं, आएंगे कल परसों। क्या नाम है? रसीद कटाने ठीक आए तो अभी 1 बजे तो साफ सफाई हुआ है, उसके बाद साफ सफाई करने के बाद रसीद जमा ले लिया। किसको रसीद जमा किसको दिए? वो जो साफ सफाई किया। जो साफ सफाई किया? जी सर। ठीक। रसीद लेकर के और ताला लग करके चला गया। हम भागलपुर से आते हैं, भागलपुर से जाते हैं, यहाँ से जगदीशपुर आए हैं। अब यहाँ दिन भर कहाँ जिसको रसीद दिए क्या बोला? वो बोला क्या 1 घंटा के बाद आइएगा। 1 घंटा तक कहाँ रहे हैं, नहीं झक मारेंगे यहाँ बैठ के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस पर भागलपुर के विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंपस कार्यालय में भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराकर किया गया। उसके बाद विधायक जीत शर्मा ने केक काटा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 137वां स्थापना दिवस को लेकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में अभय आनंद, मिंटू कुरैशी, पूजा शाह, कोमल सृष्टि के अलावा दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग पूरे देश में, चूंकि ये स्थापना दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि भारतवर्ष जो आज आज़ाद है, जो आप लोग सभी लोग देशवासी आज़ाद है, ये कांग्रेस की देन है पूरे। और आज तक जो विकास हुआ देश में वो कांग्रेस पार्टी का देन है। आप देख लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी जब से है तब से क्या हो रहा है। देश को तोड़ने का काम, लोग को संपत्ति बेचने का काम, खाली झूठ बोलने का, जुमलाबाजी करना। 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात, एक भी युवक को रोजगार नहीं मिला। आप नोटबंदी करके लोगों की अर्थव्यवस्था चरमराया। आपने जीएसटी लागू करके छोटे छोटे व्यापारियों का कमर तोड़ दिया। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, स्थापना दिवस पर कांग्रेसी पार्टी एक ऐसी है जो भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर विकास किया है। इसलिए पूरे देशवासी को दिल की गहराई से, भागलपुर के, बिहार के लोगों को, भाई बहनों को, सबको दिल की गहराई से हम हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। जगदीशपुर प्रखंड में तीसरे और अंतिम दिन शेष बचे 2 पंचायत बलुआचक एवं पुरैनी उत्तरी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय जगदीशपुर में शपथ दिलाई गई। जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक एवं पुरैनी पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण कुमार केशरी ने शपथ दिलाई। पंचायत के जनप्रतिनिधियों में जिन्हें शपथ दिलाई गई उनमें मुखिया, वार्ड मेंबर, पंच एवं सरपंच पद पर निर्वाचित उम्मीदवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह की खासियत यह रही कि अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ के साथ साथ शराब न पीने एवं शराब संबंधी किसी भी गतिविधियों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। बलुआचक पंचायत से लगातार 2 बार मुखिया के रूप में चुने गए मुकेश कुमार मंडल को मुखिया पद की शपथ दिलाई गई। वहीं पुरैनी उत्तरी पंचायत के लिए मुखिया बिल्किस प्रवीण ने शपथ ली। बलुआचक पंचायत से उप मुखिया के रूप में मंजूर को मुखिया मुकेश मंडल ने शपथ दिलाई। पुरैनी उत्तरी से उप मुखिया बबलू हरिजन ने शपथ ली। बलुआचक के सरपंच जवाहरलाल यादव एवं उप सरपंच सिंहेश्वर यादव ने शपथ ली। पुरैनी उत्तरी से सरपंच के रूप में नया युवा चेहरे के रूप में उभरी आशफा खातून एवं उप सरपंच के रूप में वसीम ने शपथ ली। शपथ लेकर कार्यालय से निकले मुखिया को उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर खुशी जताई। वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तो फिर से लोगों के मन में पूर्ण रूपेण डर व्याप्त कर दिया है। इसी बाबत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सक महाविद्यालय भागलपुर में कोरोना वायरस के तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारी है, इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। सारे 100 रिजर्व बेड हमारे पास हैं, जिसमें 6 ICU बेड है और 94 ऑक्सीजन बेड है।
साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी पूरी सुविधा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का तीनों प्लांट चालू हो चुके हैं। तीसरा प्लांट जो 2000 LPM वाला प्लांट है उसमें कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन अब वह भी दुरुस्त हो चुका है। दवाइयों की बात करें तो सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं और चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ मुस्तैद है। JLNMCH के अस्पताल अधीक्षक शिव कुमार दास का कहना हुआ कि भगवान न करे कि कोरोना की भीषण लहर आए। अगर भीषण लहर आएगी तो कठिनाइयां तो होगी, लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का भी अनुरोध किया। भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG सुजीत कुमार के कार्यालय में कार्यरत होमगार्ड के जवान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मकससपुर निवासी नित्यानंद राय की इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में देर रात मौत हो गई, जिसके बाद मृतक होमगार्ड जवान के पार्थिव शरीर को CID ऑफिस लाया गया, जहां DIG सुजीत कुमार ने मृत होमगार्ड जवान को सलामी दी, जबकि DIG कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इसके बाद भागलपुर के बरारी घाट पर मृतक होमगार्ड जवान नित्यानंद राय का अंतिम संस्कार किया गया। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मृतक होमगार्ड जवान बीमार चल रहे थे। सुल्तानगंज कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संभव संघर्ष पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।